All right. Assalamu alaikum, students. Hello. Assalamu alaikum, students. Please respond. Can you listen to me? वालेकुम अस्सलाम सर, And कैसे can हैं? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं और स्लाइड भी देख सकते हैं। Yes, sir. Okay. All right. Thank you. All right. Today is our 25th, 21st lecture of cryptography and network security. Before this lecture will be about the asymmetric key cryptography. Now we are starting, we have finished with the symmetric key cryptography, all its algorithms which we wanted to cover. Main were DES and AES. And today we'll look at an example of asymmetric key cryptography algorithm, RSA. So that is our agenda today. Before, as usual, before I start for today's lecture, I would like to ask if there are any problems from my last lecture which you want to clarify. In the end of the last lecture, after discussing AES and then simple AES, SAES, which is given in your textbook as Appendix P, we discussed that in detail. Also did some examples when we were discussing each part. And in the end, I gave you this, that okay, you try with whatever we have learned in detail, you try this example, which is given in the book, which is given in these slides, which I had given you last time. And I asked you that you must practically go through those flow diagram or block diagrams of encryptor and key generator and use these values as examples to find, can you take this as plain text and this as cipher key and ultimately end up with this is the answer as a ciphertext. I gave you this assignment last time, self-assessed assignment. How did you fare in this assignment? आपने जब assignment अपनी mark की तो कितने marks दिए अपने आप को जब ये solve की तो? बताइए। सर बाकी प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा था तो इसके ऊपर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला सर। अच्छा, किस चीज का काम हो रहा है? बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना सब्जेक्ट्स के, इवन के सर काम ज़्यादा था तो दूसरा प्रोजेक्ट 7 जो था वो भी नहीं किया सर, वो एक MPI वाला, वो तो समझ ही नहीं आ रही जी। तो इसका मैंने जैसा आप लोगों को बताया बार बार, इसका हल यही है जो कि तमाम अमेरिकन सिस्टम के लर्निंग और टीचिंग में होता है कि यू हैव टू स्टे रेगुलर विद द लेक्चर्स। उससे ये होता है लेक्चर्स तो सारे ले रहे हैं, ये नहीं कि नहीं ले रहे। नहीं, लेक्चर्स लेना नहीं, स्टे विद रेगुलर समझना। हाँ, कि उसको आपने उसी टाइम फ्रेम में, जैसे अभी MPI का अभी क्यों मुश्किल लग रहा है कि यही सवाल जो मैं अभी आपसे इसका कर रहा हूँ, मैंने यकीनन आपसे MPI के टाइम में भी बार बार किया है, ठीक है ना? और बताएं, जैसे आज पूछ रहे हैं, अब दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमने पिछले 2, 3, 4 लेक्चर्स में इसको कवर किया, एग्जांपल्स की सब कुछ डिटेल से देखा, बुक में भी था। अब हम कह रहे हैं कि यार आपने ये एक एग्जाम, अब ये वो है जो चीज़ आपको इनफैक्ट आई हैव मेंशन्ड हियर कि अब आपके प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में स्टेट ये इस्तेमाल है। अब जो हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया आपने, उसका एक फेज जो दिया उसमें यही है। तो अब अगर आपने इस टाइम में इन चीज़ों को, जब अब मैं पूछ रहा हूँ तो पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो जब व्हेन द टाइम कम्स, अभी इसका तो खैर टाइम आ भी गया है, अगर हफ्ते बाद भी चले आप अभी पिछली असाइनमेंट्स जमा कराने में डिले कर देंगे तो ये शायद एक हफ्ते बाद आ गया या जब भी आ गया, तो यू नो कि आपने यहाँ क्या किया था।
अब सर आप इस AES का तो हो जाएगा इंशाल्लाह, इसका कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं आपको DES सोल्यूशन से होगी तो एक ये भी से इंशाल्लाह हो मैं जाएगा। आपको मसला जी सोल्यूशन जी खाली एईएस या डीएस का नहीं दे रहा, मैं आपको टोटल सोल्यूशन दे रहा हूँ फॉर जी एवरीथिंग। खा वो प्रोजेक्ट्स हैं, खा वो आपके कोर्सेज हैं, खा वो आपके लेक्चर्स हैं, कि आप उस टाइम में देखिए कई लोग डीएस और एईएस से भी सख्त परेशान और खौफजदा और इम्पॉसिबल कंसिडर करते हैं, कई नहीं करते, मुश्किल नहीं। कई नहीं करते, काम वर्क का है। इसी तरह ये वाले भी चीज़ें जो है, जो आप एमपीआई की भी बात कर रहे हो, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मगर हुआ यही है कि वो आप जब मेन टाइम वो खर्च कर चुके हो, अब आप कई हफ्तों बाद उसे खोल रहे हो तो अब आपको तो कुछ याद ही नहीं है कि वो हुआ क्या था आपसे। नहीं सर, इवन के सर अली का जो लेक्चर्स नहीं, उन्होंने जो हमें प्रोग्राम राइट करके भी दिखाया है, कि रन करके भी दिखाया है कि किस तरह रन हो रहा है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन भी करवाई, ये सब कुछ कराया है। हाँ उस चीज़ को देखते हुए और फिर जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड में जो है मतलब उस लेवल का सिस्टम चेंज है। सर ने हमें सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का जो है मैसेज डिस्प्ले करवाया है, तो हाँ। हमें एटलीस्ट एक एडिशन तक का करवा दें वो कि एडिशन के या दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अच्छा अब सर ने डॉट प्रोडक्ट सर अली ने डॉट प्रोडक्ट पूरा करके दिखाया हुआ है, अगर आप उनका यूट्यूब पे वीडियो देखें तो। हेलो वर्ड नहीं मैंने कराया हुआ। मैंने मैंने कल देखा सर है। अली का वही देख के मैंने पूरा प्रोजेक्ट 6 किया है। मैं चलो 7 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, 6 की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं 6 का बता मैं 7 का दूँ। बात कर सर रहा हूँ। 7 तो नहीं किया अभी तक। अच्छा अच्छा, बात सुनो यार। हाँ, एमपीआई में सर ये है कि उन्होंने जो हमें करवाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है एक हेलो वर्ल्ड का, जो आपने हमें लेक्चर में भी दिया हुआ है, लेक्चर वाला ही किया है। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें एटलीस्ट एक एडिशन का करा दे, ठीक है, एडिशन ऑफ फैक्टर। मैं हमें उससे जो है काफ़ी कुछ लर्न कर लेंगे और उससे सीख लेंगे। उसमें असल में जो है ये हमारे लिए बिल्कुल टोटली न्यू प्रोग्रामिंग है, हमने इस एमपीआई को पहले कभी टच नहीं किया। जिस तरह अच्छा क्यूडा थी, क्यूडा भी शुरू में हमारे लिए थोड़ी हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि अच्छा हमने नहीं सीखा था। अच्छा तो साथ साथ अच्छा प्रैक्टिस की, अच्छा वो भी सीख लिया। अच्छा, बात सुनो इस यार, तरह तो मैं ओ यही बात चाहता सुनो हूँ। यार, होल्ड ऑन ठीक प्लीज, ठीक है। प्लीज ओके सर। आदत डालो कि अभी आप ये जो है इसको नहीं सीख रहे। जब एमपीआई की बात हो रही थी तो एमपीआई को नहीं सीख रहे थे, जब ओपन एमपी की बात हो रही थी अब आप उस अब उसके हम लैब में आएंगे। अब पिछली लैब में जब थे तो आपसे ओपन एमपी और एमपीआई की बातें कर रहे थे, क्लास में भी ओपन एमपी और एमपीआई की बातें की हैं, अब फिर करेंगे। लेकिन अब हर चीज अपनी अपनी जगह। अभी ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, तो अब ये नहीं बता रहे। जब मैं एमपीआई की डिस्कशन शुरू आपसे करूंगा लैब में तो आप कहोगे सर वो एएस जो है ना वो सर उसके फंसे हुए असल में वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए कि आप इस वक्त ये नहीं सीख रहे। तो भाई सब चीज पिछले पिछले लैब में हमने आपसे सारा टाइम ही ये किया, आपने कोई बात कुछ नहीं की, तमाम टाइम पूरा लैब हमने इसमें जाय किया कि यार ओपन एमपी और एमपी के बारे में कुछ पूछ लो, समझ लो, कर लो, बताओ। नथिंग, आपने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, अब फिर चले, आपको अब कुछ ख्याल आ गया तो अब फिर आज फिर लैब जब होगी फिर उसकी बातें होंगी, ठीक है ना। लेकिन अब एमपीआई एईएस के वक्त एमपीआई, एमपीआई के टाइम डीएस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जो इस वक्त जो चीज सामने है अभी आप नहीं पूछोगे ना समझोगे, मैं आपसे कह भी रहा हूं। अब मैंने परसों जब लैब में आपसे कहना, आपने कहना सर वो एमपीआई का जो है ना सर वो जरा बता। अच्छा, जब मैं एमपीआई का आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर वो डीएस वाला जो था वो मुझे नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल, उसकी वजह से मैं बिल्कुल खर्क हो गया। यार अभी इसका बात करो ना, एमपीआई फिर आज लैब में करेंगे दोबारा। ठीक है ठीक है। और एमपीआई समझने के लिए ये एग्जाम्पल कोई अली वगैरह चलाएंगे, दिस एग्जाम्पल इज ओनली फॉर लर्निंग ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग एमपीआई। एमपीआई आप 100% क्लास लेक्चर में ही सीखेंगे, जी जी जी। अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। अगर आप क्लास लेक्चर देखो तो उसकी एग्जाम्पल्स बड़े एक्सटेंसिव उसमें है। है, उसमें है तो दिए हैं आप यहाँ। उधर फिर वो क्लास में बार बार पूछोगे कि सर ये ठीक है लाइन नहीं सर। समझ आई, ये स्लाइड नहीं समझ आई, ये एग्जाम्पल नहीं समझ आई। अगर वो आप सोच के समझोगे कि जब एनवायरनमेंट
अली ने तो आपको एनवायरनमेंट बतानी है। जैसे हमने कहा गूगल वो कि कोलैब के लिए आप ये एंटर करो तो इधर से कंपाइल हो जाता है। ही इज सपोज टू बी टीचिंग यू दैट ओनली, ठीक है। इसी तरह लास्ट टाइम आपसे जब कहा कि आपने लैपटॉप पे क्यों नहीं किया, अली भी कोलैब पे कर रहे थे, हमने कहा नहीं यार ये लैपटॉप पे करें क्योंकि लैपटॉप पे मौजूद है ये, तो ही विल जस्ट टेल यू कि यार ये कंपाइल करने के लिए ये है, इधर लाइब्रेरी है, इसको जब आप प्रोग्राम अपना लिख लो, घर से लिख कर लाओ और एंटर करने लगो तो कंपाइल और रन करने का ये तरीका है। बस एमपीआई सीखना, ओपन एमपी सीखना, उनके सिंपल प्रोग्राम सीखना, उनके मुश्किल प्रोग्राम सीखना, वो आपने क्लास में करना है। और अगर क्लास के लेक्चर समझ नहीं आए तो फिर लैब में क्लास के लेक्चर सीखने आपने। जब वो समझ आ जाएंगे फिर आप कहोगे अच्छा सर मुझे वो कंपाइलेशन वाली इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई, फिर हम अली से कहेंगे यार आप कंपाइल करने का तरीका इनको सिखाओ। अगर आप समझ रहे हो कि अली के वो कंपाइल करने के तरीके को बताने से आपको एमपीआई समझ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ना आना चाहिए, ना उसका मकसद है ये। अली इज नॉट ट्राइंग दिस कि वो आपको एमपीआई सिखाए। अली इज ट्राइंग, जो हम लास्ट टाइम लैब में कर रहे थे, जो फिर आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट डिड, कि जो क्लास की लफ्ज ब लफ्ज एग्जाम्पल थी, क्लास की एग्जाम्पल जो समझी हुई थी, उसको एक दफा रन करके आपको दिखा रहे थे इन दैट एनवायरनमेंट। वो अली उस वक्त नहीं तैयार थे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, किसने किया था ये, आई थिंक अनिका, हाँ, दैट स्टूडेंट शोड that example was each and every word from the class thing. Probably she even found a mistake कि इसमें कई ब्रैकेट मिसिंग था या गलत जगह पे था, ठीक है। तो आपने एमपीआई या ओपन एमपी या एईएस, लैब में तो हम आपसे कहते हैं कि यार जो अब ये जहां सीख लोगे ना, तो हम आपसे कहेंगे ये सब कुछ करके लैब में आओ, इंप्लीमेंट करके आओ एवेल्युएशन के लिए, समझे हो। तो चीजों को अपने अपने टाइम पे सीखो, फोकस होके करो, राइट टाइम पे उसको वेस्ट मत करो, और राइट टाइम पे थोड़ा सा टाइम निकाल के सवाल करके, उस सवाल जवाब करके उसको समझो। जब उसको हर चीज में बैकलॉग जमा हो जाएगा और 4-4 हफ्ते बाद चीजों को देखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी आप एईएस तो कभी एमपीआई तो कभी मैंने इस पूरे सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया सर। अच्छा चलो, अच्छा हुआ, हो सकता है फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन। ओके, तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब आपने, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन करने से ये हो रहा है कि शायद और बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर हो। नंबर 1, हमें रेगुलर लेना है। देखो कोई भी डिसेंट अमेरिकन सिस्टम की टीचिंग लर्निंग के लिए ऑल ऑफ यू बाय नाउ शुड नो वेरी वेल कि उसमें की पॉइंट ये है कि यू हैव टू स्टे रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये एक पार्ट यकीनन ये एक अटेंडिंग क्लास, पहला स्टेप जरूर है, लेकिन अटेंडिंग के अलावा फॉलोइंग द मटेरियल, और उसमें उन टाइमों में भी ही टीचर से और अपने एब्जॉर्ब करने वाला काम आपने साथ साथ करना है। इट लुक्स हेक्टिक बट इट मेक्स लाइफ इजी, क्योंकि आप यू आर फ्लोइंग विद द कंटेंट। अच्छा, उसी हमारे केस में भी, और कोई भी डिसेंट कोर्स होगा उसके केस में, चीजें एक से दूसरे से लिंक्ड भी होंगी, और हमने जैसे एफर्ट किया है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उन्हीं से रिलेट करके देते जाए साथ साथ। तो अगेन उसमें भी ये जरूरी है कि अगर आपने थ्योरी वाले पार्ट के हिस्से में काम कर लिया है, समझ लिया है, तो फिर प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने थ्योरी वाले में उसको समझने में लैग किया है तो अगेन यू हैव टू कैच ऑन, क्योंकि फिर वो प्रोजेक्ट में तो वो नॉलेज इस्तेमाल होना है। तो अली वगैरह का लेक्चर जो हम लास्ट टाइम भी ट्राई कर रहे थे और पहले भी हम करते हैं, उस आपने आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग क्यूडासी से ही हम ये फॉलो कर रहे हैं। आपने क्यूडासी को सीखा, आपने ओपन एमपी को सीखा, आपने उसके कोड प्रोग्राम लिखना, इवन लाइन बाय लाइन, लफ्ज ब लफ्ज विद फ्यू एग्जांपल्स आपने क्लास लेक्चर और स्लाइड से सीखा, और बुक साथ में रेफर्ड है, हमने हर चीज बुकों को आपको दिया। अब आपको लैब मिली, अब आपने वो सब सीखा हुआ था, अब आपको जब एंटर करने लगे तो एनवायरनमेंट आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कंपाइल कैसे करूं, मैं लाइब्रेरी कैसे कॉल करूं, मैं इसको रन करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दूं। मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट, वो आगे चल पड़े। किसी को वो एनवायरनमेंट नहीं पता तो उसको हम बता रहे हैं कि भी देखो
कंपाइल करने के लिए ये कमांड दो, रन करने के लिए ये कमांड दो, ठीक है। वो काम हम आपको बता रहे हैं थ्रू कोलैब कि भाई कोलैब ऐसे यूज करते हैं। फिर हम बता रहे हैं कि यार ओपन एमपी का जो है यूज करने का ये तरीका है एज ए टूल। वो फेज है कि अब आप टूल को देख रहे हो कि यार मैं जब एमपीआई यूज करता हूं तो लाइब्रेरी कौन सी इंक्लूड करनी है, और उस लाइब्रेरी में जो हमने इधर सीखे थे सेंड और एमपीआई रिसीव, उसमें जब मैंने इन कमांड्स को दिया तो उस लाइब्रेरी ने इसको पहचाना, या मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की थी तो उसने एरर दे दिया, ठीक है ना। ये बातें आपने फिर, या कंपाइल किया तो कंपाइलेशन एरर आ गई, कोड आपको सही पता था लेकिन जब आप लिखना बैठे तो आपने कोई डैश कॉमा ये मिस कर दिया। कंपाइलेशन, हाउ टू लुक एट द कंपाइलेशन एरर एंड करेक्ट दैट। लॉजिकल एरर्स के लिए फिर मैं आपको यही मेन बात जो आपने प्रोग्राम में एरर्स कह दिया, वो हमने वही तरीका बताया कि आपने जो खुद पहले सोच के लिख के ले गए हो उसकी लॉजिक आपको पता है और आप उसके हर स्टेप पे लिख रहे हो, प्रिंट करके रिजल्ट देख रहे हो। कोड के कुछ हिस्सा लिख रहे हो, प्रिंट करके रिजल्ट देख रहे हो, कुछ हिस्सा लिख रहे हो, प्रिंट करके रिजल्ट देख रहे हो, और फिर पूरा बनाया और फिर टोटल को रन किया। अगेन उसमें टोटल अंडरस्टैंडिंग जो आपने कोड लिखने की क्लास में की है वो इस्तेमाल कर रहे हो, और हो सकता है आप पूरा वो जो टेस्ट डेटा बनाकर ले गए हो जिससे आप फिर ये अब कोड में हर स्टेज को चेक कर रहे हो। तो प्लीज डोंट मिक्स अप द टू थिंग्स। एक चीज होती है यूजेज ऑफ अ टूल, जैसे ना सी को कंपाइल, एडिट, कंपाइल और रन कैसे करना, ये यूजेज ऑफ द टूल है। ये लैब में आप जाके आपको पता होना चाहिए, मैं स्विच ऑन करूँ तो किधर से एडिटर किधर है, कंपाइल क्या है, कंपाइलेशन एरर क्या है। लेकिन सी की लर्निंग आपने वहां जाके नहीं करनी, आप सी का अपना डिसाइडेड कोड लिख के वहां जाओगे लैब में कि ये मेरी सोच से इसका सॉल्यूशन है, ये इसका कोड है। नाउ लेट मी सी डज इट वर्क। नाउ यू एंटर द लैब एंड देन फाइंड कि आपको एडिट, वो एक और अपने टूल के यूजेज के अपने मसाइल हैं जो आपने सीखे कि जब मैं एडिट कर रहा था तो ये गलती कर बैठा, जब मैं कंपाइल कर रहा था तो ये मैसेज आ गए, जब मैंने रन किया तो ये लॉजिकल एरर आ गई। ये काम आपने लैब में सीखना है। अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अप्रोच और राइटिंग ऑफ अ कोड समझो कि वो लैब में आपको मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, वो फिर आप गलत सिमत में जा रहे हो। You have to take the solution from your wisdom, implement it to enter and run the code. Okay? For all. जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। Okay. सर आप वो कह रहे हैं लास्ट टाइम 2 वीक पहले आपने तो थ्री का प्रोजेक्ट दिए थे एमपीआई का, तो जी। एमपीआई का भी ओपन एमपी का। चलें सर, ओपन एमपी का तो वो सिंपल था, वो कोड लिखना था। एमपीआई के लिए सर हमें ये करना पड़ता था कि उसका पहले वो सेटअप डाउनलोड करना था। सेटअप डाउनलोड करने के बाद क्या बोलते हैं मतलब कि कंपाइलर में वो पास करवाने के बाद का कोड रन करना था। उस दौरान तो उससे पहले 2 वीक तो सर मतलब कि सर अली रजा ने तो हमें बताया नहीं था कि ये इस तरह से होगा चीज़ें। तो ये लास्ट टाइम कोई बात नहीं यार, हमारी उस नहीं बताया उन्होंने क्योंकि कोई ऐसी उसमें पहाड़ नहीं टूट गया, क्योंकि पहले तो आपको लैब पे कर रहे थे ना, ये हमने असाइनमेंट आपको कहा कि यार अपने लैपटॉप पे करो, असाइनमेंट में कह दिया, ठीक है। अली साहब, अली भी आपको जैसे आप बता रहे हैं बता सकते थे कि लोग ये लैपटॉप पे ऐसे करना है, और हमने एक्सपेक्ट किया कि लैपटॉप वाला को लैब के लिए तो चलो एक आउटसाइड एनवायरनमेंट थी, लैपटॉप आपके अपने पास था। वी एक्सपेक्टेड एज ए प्रोजेक्ट, वी एक्सपेक्टेड कि आप अपने लैपटॉप को यूज करके और थोड़ी एफर्ट करके आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके यूज करने में कोई इश्यू आया तो वो भी हम लैब में आंसर कर देते हैं, कोई बात नहीं है। बस क्या उसमें है इतना बड़ा, ठीक है। सर मैंने एमपीआई का यही जो आपने कोड दिए थे ना क्या बोलते हैं लेक्चर में पहला वाला कोड रन हो गया, वो हो गया। और जो सेकंड कोड था ना, सेकंड कोड में जब रन किया तो उसमें से एक कमांड आ रही थी एमपीआई सेंड। एमपीआई सेंड में पहले नंबर पे देते हैं कि मतलब कि पहले नंबर पे हम वो जो वैल्यू दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे पार्टीशन दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे हम उसकी जो हमने इंटीजर मतलब कि एमआई इंटीजर रखने या फ्लूट रखने।
उसके बाद एक और आ रहा था उसमें प्रोसेसर, और प्रोसेसर के साथ एक और सर आपने वो दिया था डाटा, एक में दिया था डाटा कलेक्शन, एक में दिया था डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें वो एरर आ रहा था। अच्छा, तो उसकी वजह से है ना मेरा कंप्लीट हुआ, वो मैंने खाली पूछना था, वो आज मैं लाइव में पूछ लूंगा। तो अब देखो फजल, कल ही हमारा लेक्चर था जिसमें हम पूछ रहे हैं आपसे कि यार एनी प्रॉब्लम, कल था ना इसका लेक्चर, आज इसका लेक्चर है, कल क्यों नहीं पूछा? सर वो सर मैं कल है सर इसने कल पूछा था तो आपने बोला था लैब में सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो, आज अब आप ये अपनी पूरी डिटेल और अपना प्रोग्राम लेके अब लैब में आ जाइएगा, ठीक है? अगर आपने क्लास एग्जाम्पल को देखा और समझा हुआ है तो हम आपके कोड को रन करने के मसाइल हल कर देंगे। अगर आपने वो काम किया हुआ है और कोड एक डिसेंट लेवल पे लिखा है, आपकी कोई ब्रैकेट डैश डॉट की होगी, वो तो हम हर वक्त करने को तैयार है, प्रोवाइडेड आपने बेसिक वर्क किया हुआ है तो बस ठीक है। अगर ये, मगर यार ये थोड़ा सा आप लोग ये करें कि हम 2 कोर्सेज कर रहे हैं, जब हम पीडीसी की चीजें कर रहे हो और पीडीसी लैब की चीजें कर रहे हो तो पीडीसी से मुतालिक चीजें हम करें, और जब हम साइबर सिक्योरिटी की क्लास और साइबर सिक्योरिटी के लैब कर रहे हो तो हम उसकी चीजें करें। उससे फायदा ये होगा कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह प्रोग्रेस करेंगी और वो राइट टाइम भी होगा। अगर हम पीडीसी में साइबर सिक्योरिटी करते रहे और साइबर सिक्योरिटी पीडीसी करते रहे तो हौच पौच कर देंगे। सही है? अब आपके सारे कल के सारे सवाल आप आज कर रहे हो, अब आज वाले सारे सवाल अब आप कल पीडीसी में पूछ रहे होगे, सर ये एईएस का जब मैं कर रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। ओ भाई ये पूछो ना अभी, ठीक है? आप समझ गए हो फजल? ठीक हो गया। अगर मैंने आपसे ये बात पीडीसी के उसमें बता दी थी कि इन केस यू हैव रिटन दिस कोड एंड एवरीथिंग, तो अब हम इसको लैब में डिस्कस करेंगे, तो हम कर लेंगे लैब में डिस्कस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैब में हम आपको हर लैब में ये ऑप्शन देते हैं कि जो लोग जो चीजें करके ले आए हैं उसको एवेलुएट करवा लीजिए, और जो अब पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्वेश्चन लाना चाहते हैं वो पूछ लें। एक्सपेक्ट हम ये जरूर करते हैं कि एक दफा आपने उसके लेक्चर्स को देखा हुआ है, समझा हुआ है, और अब आप उस पर एफर्ट करके आए हैं और अब आप सवाल पूछ रहे हैं। एटलीस्ट ये लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम श्योर कि आपका वो लेवल होगा। तो अब जब मैंने पिछले लेक्चर में ये बात कह दी तो यार अब लैब में आके वो पूछ लेना ना। अभी ये क्लास साइबर सिक्योरिटी की है, आप समझ रहे हो? ठीक है? कौन सा सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट में उसी के क्वेश्चन होगा। हाँ, ये तो इससे फायदा ही होगा ना। अब मसला वरना क्या होगा, अभी अगर मैं आपको एमपीआई पढ़ा दूं, हाँ जी, परसों लैब इसकी, परसों इसकी लैब आपने शो करनी है ना, सेमेस्टर प्रोजेक्ट में आपने सब ग्रुप्स ने ये दिखाना है मुझे इम्प्लीमेंटेड। जी जी। उस वक्त आप मेरे से उस क्लास में जो मेरी नेक्स्ट पीडीसी की होगी उसमें आप मुझसे ये पूछ रहे होगे। भाई जिस वक्त जो चीज का टाइम है वो तो सीख लो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हम आपको इधर सिखाते हैं उधर प्रोजेक्ट, इधर सिखाते हैं उधर प्रोजेक्ट, ये रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आप अगर उनको उस टाइम में करोगे तो आपको और भी आसान होगा, ठीक है ना? एमपीआई वगैरह उसी टाइम में आप सीख लेते और पूछ लेते तो बहुत आसान था। हम आपको अब भी ये वो चांस, लास्ट लेक्चर में भी चांस दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर उसमें कोई लैब रिलेटेड रन टाइम एरर का है वो हम लैब में देख लेते हैं, लेकिन हम जो उसके समझने का पार्ट है वो हम उसमें देखते हैं। लेकिन हम कम से कम एक टाइम फ्रेम उसका रखते हैं कि एमपीआई के जब 10 लेक्चर हम ले रहे हैं, हमने कोई एक लेक्चर नहीं लिया एमपीआई, अब आप उन 10 लेक्चर तक ना पूछो और फिर जब हम चले जाए किसी और टॉपिक पे फिर आप पूछोगे तो फिर वो दैट इज टू लेट। फिर हम ये ना हो कि हम फिर सारी उम्र एमपीआई करते रहे। ये भी तो हमने करना है ना, मटेरियल भी तो कवर करना है, लेकिन हम साथ साथ आंसर करने को तैयार है। बट एटलीस्ट ये डिवीजन तो रखें यार कि कोर्स के टाइम में कोर्स तो करो, है? तो आपके लैब रिलेटेड इश्यूज के लिए हमने लैब के 3-3, 4-4 घंटे भी स्पेंड विद यू एंड वी आर अवेलेबल, ठीक है? उसमें उसके मुतालिका जो चीजें आपको होंगी हम वो आपको देते हैं और देंगे। आपके जो लर्निंग सारी है, अगेन आई विल रिपीट, फॉर बोथ द लैब्स ऑल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग आपने क्लास के लेक्चर्स में ही करनी है। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी लर्निंग यहाँ होनी है,
आप अगर ये चाहोगे कि अभी ये बिल्कुल समझो नहीं और जब आप लैब में आओ तो इसको वहां पे ये चल पड़े, नहीं चलेगा। ये आपने पूरी एग्जाम्पल अगर एक एक चीज अपनी समझ से सॉल्व, ये वाली एग्जाम्पल नहीं की, यू विल बी हैविंग नथिंग इन द लैब, और आपको फिर बताने का भी वहां फायदा नहीं होगा। वहां तो हमने आपको एनवायरनमेंट बतानी थी, ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट पता ही है, सी में चलाना है, चलो इसमें तो वो भी नहीं है कि एमपीआई का क्या होगा, सी में बनाना है, तो एनवायरनमेंट का मसला नहीं है। वहां पर जब आप फंसे हुए होगे, वो इसलिए नहीं फंसे हुए होगे कि कोई सी प्रोग्राम नहीं चल रहा या सी का कंपाइलर काम नहीं कर रहा, आप इसलिए फंसे हुए होगे कि यू डोंट नो हाउ एग्जैक्टली एईएस का की जनरेटर और एनक्रिप्टर काम करता है, और आपने इसकी एग्जाम्पल सामने नहीं रखी हुई होगी जब आप कोड कर रहे होगे, और आपने एक एक स्टेप को चेक नहीं किया हुआ होगा। एरर और प्रॉब्लम यहां पर होंगी। आप समझ रहे होगे कि कोई सी ने जुर्म कर दिया है, कि जो सी का कंपाइलर है ये कोई मेरा ख्याल मिसबिहेव कर रहा है, वो नहीं मिसबिहेव करता, ठीक हो गया। तो यार प्लीज ये चीजें यार अब समझाने के लिए तो बड़ा टाइम ज़ाया होता है, मगर ये जरूरी भी है कि अगर आपका राइट फ्रेम ऑफ माइंड ही ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, समझे। अच्छा अब ये बताइए, जो काम आपको इसका हमने किया था, ये वाला जो क्वेश्चन आपने दिया था, जी जी हाँ शुक्र है इस पे आए, हाँ शुक्र है इस पे आए हो यार, थैंक्स। हाँ सर इस पे आपने दिया था, कि ये क्वेश्चन करके आना है, तो सर हमने ये क्वेश्चन किया था पी राउंड ट्रांसफॉर्मेशन पे। पी राउंड ट्रांसफॉर्मेशन गुजारा है, तो उसमें आपने कहा था कि चेक करना है कि इसमें एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसमें पहला हमने कर लिया, जब हमने पहला किया तो जब राउंड वन में जब हम राउंड वन में गए तो उसमें जब मैं गया कि सब निबल्स में जब करना है ये, तो उस दौरान वो भी मैंने कर लिया। उसके करने के बाद सर जब मैं उसका इन्वर्स उसको रीचेक करने के लिए मैंने जब उसको इन्वर्स लिया, तो इन्वर्स मुझे नहीं पता चला था कि किस तरह से लेना, वो मैंने आपसे पूछना था। चलो शुक्र है यार हम आज के लेक्चर पे, थैंक्स फजल। यस सर, आपने लास्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन करना है, कहा था करके आना। अच्छा दिया तो हमने ये था, लेकिन एनीवे अब ये फजल ने वो वाला स्टेप जब हम इसके लिए सिखा रहे थे उस पर सवाल किया, तो हम उस पर जाते हैं, ठीक है, लेट्स डू दैट। ओके ये तो आज का हमारा हमने डाल दी थी स्लाइड इस, लेकिन अब हम वो भी ले लेते हैं। ओके अच्छा जी फजल जी बताइए किस में, ये मैं स्लाइड्स जो आपने कौन से में आपसे वापस नहीं हो रहा, जब आप मैं आपको बताता हूँ, ये स्लाइड नंबर है, ये सामने मैं रन कर रहा हूँ, आप इसमें आपने पहले ये बताओ कौन से फंक्शन की आप बात कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन की, रो शिफ्ट की? सर रो शिफ्ट की नहीं सर, ये मैं बात कर रहा हूँ सब निबल की। सब्स्टिट्यूट निबल का जब हाँ जी, उसका सब्स्टिट्यूट निबल का इन्वर्स जब लूंगा मैं, ओके राउंड वन में। ओके जी ये सर, ये सब्स्टिट्यूट ये सर, हाँ इसका जब मैं इन्वर्स लूंगा। अच्छा आपको, चलो आपको ये पता चल गया कि 4 जो है वो डी बनता है, फॉरवर्ड में पता चल गया। अब आप कहते हो मैं डी को जब इन्वर्स करना चाह रहा हूं तो 4 नहीं आ रहा, ये मसला है? नहीं हाँ जी 4 ये वाला नहीं सर, इसमें एक सेकंड से मेरे देखना पड़ेगा सर, इसके नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे चलेगा। ओके सर मिक्स कॉलम, सर ये है सर, ये वाला है मिक्स कॉलम है, इसका जब इन्वर्स लेंगे ये पूछना था। आपका फॉरवर्ड मिक्स कॉलम आ गया है? फॉरवर्ड कॉलम ये वाला सर,
जी जी। ये मैक कॉलम तो हाँ जी मैक कॉलम आ गया था हमारा। तो उसके बाद हमने जब इसका हमने इन्वर्स लिया है, इन्वर्स लेना था तो इन्वर्स नहीं आ रहा था। तो वो सब आपने जो जो आपने इसमें जो स्टेप बताया था मैक कॉलम का 1 बाय 1 जिस तरह से आपने स्टेप बताया था वो तो हमने कर लिया, लेकिन जब मैंने क्वेरी चेक करने के लिए कि ये मेरा एक्यूरेट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इन्वर्स मैक्स लगाना इन्वर्स मैक्स शेयर लगाया करो। तो फिर मुझे पता नहीं चला। चलो वो जिधर कैलकुलेट किया है वो दिखाओ, इट विल बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट्स। वो इसको शेयर मैं आपको ये देता हूँ, आप वो कहा मैं देख सर लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर नहीं डाली हुई इस पे। पिक्चर नहीं, आपने जहाँ कैलकुलेट किया वो आप नहीं डेमो नहीं कर सकते? क्या कैलकुलेशन आपने की है और फिर अच्छा एक सेकंड में कॉपी लेकर अच्छा एक सेकंड ओके फजल। जी सर। अच्छा इनवर्स क्योंकि एब्सोल्युटली लाइक दिस फॉरवर्ड है, आपकी कोई कंप्यूटेशन एरर होगी हम देख लेंगे पहले। अभी जो मैंने आपको वहां सवाल दिया है उसमें तो फॉरवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, आपने फॉरवर्ड को यूज करके वो सवाल कर लिया है? सर दोबारा बताएं। फॉरवर्ड मिक्स कॉलम करके आपने ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वो हो गई आपकी, फिर हम उसके डिकोडर पे जाएंगे, वहां मिक्स कॉलम वही चीज। अगर आप फॉरवर्ड सही कर सकते हो तो देयर इज नो डिफरेंस, फिर कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर ये जो सी इनवर्स एक नजर आ रही है ना फंक्शन, इस तरह आपको इनवर्स जिस कहाँ पे ये है? राइट पे जिस तरह अभी आपने यहाँ पर सी से हाँ जी अपनी नजर आ रही है। स्टेट को सी से मल्टीप्लाई किया ना, जब जी आप इनवर्स मिक्स जी कॉलम करोगे तो अपनी फिर का मोड लेना है, मोड भी आपने वो बताया है। वो तो ये हो गया ना, ये तो फॉरवर्ड में हो गया हाँ ना जी मिक्स। हाँ आप कह जी रहे हो इनवर्स मिक्स कॉलम की बात कर रहे हो ना, जब हाँ आप जी इनवर्स मिक्स कॉलम लोगे एग्जैक्टली यही काम करोगे जैसे यहां पर आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स ये सी लिया ना, ये सी लिया है, कैन यू सी जी। इनवर्स में यस सर देख रहा हूँ। फर्क क्या है, पहले फर्क देखो इसमें। सर फॉरवर्ड इसमें एक सेकेंड वो पहले इनवर्स है। हाँ जी पहले मेरी बात सुन लो। जी सर। फॉरवर्ड मिक्स कॉलम में सिर्फ आपने ये कांस्टेंट मैट्रिक्स दी हुई है, ये दी हुई है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये मैंने यहां लिखी है। फिर जो स्टेट मैट्रिक्स है जो मैंने इस केस के लिए एस्यूम की कि ये है 6FCF, ये स्टेट मैट्रिक्स है। ये सी जो कांस्टेंट जी मैट्रिक्स है इसको लेफ्ट साइड पे रखकर मेक श्योर आपने स्टेट मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इन GF2 टू द पावर n, यहां पर GF2 टू द पावर 4 का मैथ्स इस्तेमाल करके जो हमने ये एग्जांपल की, और उससे आपको ये एक पहला एलिमेंट मिला, इस कॉलम और इस रो से पहला एलिमेंट मिला, और इसी तरह इस मल्टीप्लिकेशन को जब आपने कंप्लीट किया तो ये आपका आंसर आ गया। ये है मिक्स्ड कॉलम। ये आप कहते हो आपने कर लिया है, आपको समझ आ गई है, आपने चेक कर लिया है। अच्छा अब जब इनवर्स मिक्स कॉलम, जब हम डिकोडर पे जाएंगे, अभी आपको वहां मैं एनकोडर से का पूछ रहा हूं, जब आप डिकोडर पे जाओगे तो इनवर्स मिक्स कॉलम में सिर्फ फर्क ये है कि इधर ये जो आपने अभी सी लिखा हुआ है ना, इसकी बजाय ये लिखोगे सी इनवर्स, ये रहा एक इधर बना हुआ है साइड पे, मैं जहां ये रोटेट करूं, बस इस सी की जगह सी इनवर्स लिखा हुआ होगा, और उस वक्त जो भी कोई स्टेट होगी डिकोडर में फीड करते वक्त जो भी स्टेट है, उस स्टेट को आप ऐसे ही बिल्कुल इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करोगे और आपको करेक्ट आंसर आएगा। अब किसी कैलकुलेशन में आपसे हो सकता है कोई एरर भी हो, लेकिन प्रोसेस और डिटेल यही है, ये जो मैंने यहां सारी दी है यही है। अच्छा अब हम कहते हैं कि नहीं, उसके बावजूद कैलकुलेशन एरर भी हो सकती, इसमें भी कैलकुलेशन एरर हो रही थी जब हम कर रहे थे, बार बार बहुत सी कैलकुलेशन एरर हो रही थी, क्योंकि हम वर्ड की मल्टीप्लिकेशन से आदी नहीं, हम तो नंबरों से आदी थे, तो हमने इस पे काफी एफर्ट और टाइम किया और इसे सीख लिया। अब हम इसको बी अश्योर्ड कि इनवर्स में खाली इस सी की जगह ये सी इनवर्स लिखा जाएगा, गारंटीड है कि हमें सही आंसर्स मिलेंगे। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन एरर्स हो, हम उनको भी ठीक करेंगे, मगर क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस वही है, तो हमारी लर्निंग में स्टेप 1 के पहले हम पूरे एनकोडर से गुजर जाएं जिसमें फॉरवर्ड मिक्स कॉलम है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या फॉरवर्ड मिक्स कॉलम यूज करते हुए
आपने ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी वो आपने कर लिए, ये इसमें कर फॉरवर्ड लिया सर, कर ली थी, ये कर ली थी। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि अब आप बताएं मुझे, एवरीबॉडी हैज डन दिस एग्जाम्पल? सर प्रॉपर पूरी नहीं हुई है, हम एक जगह पे फंसे हुए थे इनवर्स की वजह से। यार यही तो सवाल यार, सब इनवर्स इसमें इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसमें कैसे फंस गए इनवर्स में? ओ भाई ये एनक्रिप्टर का सवाल है, इनवर्स। यार आप लोग बिल्कुल कुछ, यार फजल आप भी कुछ नहीं पढ़ रहे हो यार, देखो फिर अब हम उस पर चले जाते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे। ये डायग्राम है फॉर ऑल ऑफ अस, ये नॉलेज कॉमन है, डीएस का भी, एईएस का भी, एसएईएस का भी, और एसडी, ये बातें तो कॉमन है, लेकिन चलो एईएस और एसएईएस में तो बिल्कुल ही कॉमन है। मैंने आपको जो अभी ये काम दिया है वो क्या दिया है? मैंने आपको कहा है कि ये प्लेन टेक्स्ट दी हुई है, ये जो एग्जाम्पल है जो आप कर रहे हो ना, जी सर, मैंने आपको जी ये सर, प्लेन टेक्स्ट दी है, ये प्लेन टेक्स्ट दी है। जी सर। सर ये बैकएंड पे कोई ओके, ओके फजल, जी सर, ओके अच्छा चलो, आपको जो अभी ये प्रॉब्लम जो आप कर रहे हो ना, उसमें मैंने आपको एनक्रिप्टर के लिए ये प्लेन टेक्स्ट दिया है और ये साइफर टेक्स्ट दिया है, हाँ जी, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने इसका आंसर दिया है कि इसका आंसर ये साइफर की, सॉरी मैंने प्लेन टेक्स्ट और साइफर की दिया है, और मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज दिस साइफर टेक्स्ट, इसका आंसर भी वहां दिया हुआ है कि यू शुड गेट दिस साइफर टेक्स्ट, विच मीन्स कि आपने इसके थ्रू पास होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें पहले उसका कॉन्टेक्ट, ये वो डिजाइन जिसको हम कहते हैं डिजाइन फेज है, पहले आप प्रॉब्लम को समझ के देख रहे हो मुझे करना क्या है, आपको ये करना है। अच्छा, ये करने का मतलब क्या हुआ? नंबर एक, पहले साइफर की को लेके की जनरेटर बनाना है और ये तीन चीजें फाइंड करनी है, एक। दूसरा काम, जी सर, इन कीज को यूज करके और प्लेन टेक्स्ट को यूज करके इन ब्लॉक्स से गुजरना है। इन ब्लॉक्स में किधर इनवर्स मिक्स कॉलम पे आके फंस गए हो तुम? किधर फंसे हो? इनवर्स मिक्स कॉलम नहीं हो रहा सर। वो सर, रीचेक करने के, वो मैं रीचेक करने के कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था कि यार पहले आंसर दिया हुआ है। रीचेक तो जब आप करते, हम ये कहते हैं आपको पता ही नहीं कि साइफर सही आया है कि नहीं आया, तो अब साइफर को इधर फीड करके हम चेक कर ले कि क्या प्लेन टेक्स्ट आती है। ओ भाई आपको आंसर दिया हुआ, यहाँ साइफर टेक्स्ट मैंने दिया हुआ, यहाँ चेक करो, रीचेक क्यों कर रहे? ये चेक हो गया, आपको आंसर दिया हुआ है वहां, आप ये बात समझ नहीं रहे हो। आपको क्वेश्चन दिया है कि प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट है, और आपको आंसर दिया है। अच्छा, और रीचेक बताएं, हर स्टेज की आउटपुट आपको दी है, इधर से निकलोगे तो क्या है, इधर से आपने खाली इससे गो थ्रू करना है। आप इनवर्स मिक्स कॉलम की वजह से रुके खड़े हुए हो है कि सर इनवर्स मिक्स कॉलम पे फंस गया हो आगे, इनवर्स मिक्स कॉलम तो आएगा ही नहीं इसमें। मेरी गलती है, सॉरी। अच्छा, अब ये बताओ, चलो नो प्रॉब्लम, अब ये बताओ कि इनके, मेरा क्वेश्चन आपने जो अभी करना है आंसर, अब मुझे बताइए कि यहां से जो इधर आउटपुट है वो आपकी क्या आई, क्या वो ठीक है नहीं है, क्वेश्चन है। फिर इधर से इधर जो आप आए वो क्या आई, क्या वो मैच कर रही है नहीं है, क्यों है, क्या मसला है। फिर इधर जो आई, आप हर ब्लॉक के बारे में अभी मेरे से सवाल जवाब और समझो, ये वो मैं बात कहता हूं कि ये आपने क्लास में समझना है, ये लैब में नहीं समझना। लैब में तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके चले गए होगे और आप कोडिंग के एरर शायद मेरे से डिस्कस करोगे, सर मैंने ये इस लॉजिक से ये कोड लिखा, मुझे इसकी समझ थी, मगर ये आउटपुट नहीं मिल रही। जो आप अभी यहाँ मुझे कैलकुलेशन से आप खुद सही निकाल रहे होगे, आप कहोगे सर ये कोड करते वक्त सही नहीं आ रही, तो मेरा कोड का एरर बताएं। लेकिन अगर आप यहाँ कैलकुलेट ही नहीं कर सकोगे तो इसका मतलब होगा आपको उसकी समझ ही नहीं है, कोड आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता,
क्योंकि यू डोंट नो कि आप क्या कोड कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए कि इसके हर स्टेज पर हमने आपको वो रिजल्ट भी दिए हुए, आपने वेरीफाई करने थे। कुड यू गो फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट एंड पहले आपने कुड यू टेक दिस साइफर की एंड जनरेट दिस 3 जिनके आंसर्स भी दिए हुए, कुड यू डू दैट? जी सर, वो लास्ट में आपने दिए थे, उसमें से आपने कहा था मैच करने 1 by 1। हाँ, पहले मैंने मैच किया, उसमें पहला एरर आ रहा था कि पहला मतलब कि पहले में ही एरर आ तो रहा था, पहला गलत हो रहा ये करो ना यार, अभी ऐसी जगह ना जाओ, इसी में रहो और पूछो। ये अब सवाल आपका, अब हम आए हैं टॉपिक पे, ठीक है। ऐड राउंड, हाँ जी। पहला, अब सबसे पहला ब्लॉक ऐड राउंड की, आप कहते हो उसका आंसर सही नहीं आ रहा मेरा, यही हो रहा है ना? चले, जी तो अब हम सही जगह हैं, ठीक है, ओके, लेट्स डू दैट। वी कम बैक टू अवर दैट लेक्चर अगेन। अब ये हमारा हो गया, ओके, SAS का, अच्छा ये हमने इसके शुरू में भी डाला हुआ है, और ठीक हो गया। ओके, ये अब हमारे, हम दोबारा इस पर आ गए। अच्छा जनाब, आपने सबसे पहला काम ये करना था, अब आपको उस डायग्राम से समझ आ गई है कि आपने सबसे पहले, अच्छा ये की जनरेशन सबसे पहले करनी थी। की जनरेशन में आपको वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, पहले आपने की लेनी है। आप बताएं ये आपका सॉल्व हुआ या इसमें क्वेश्चन है? बताओ, इसमें कोई, आप कह रहे हो पहले स्टेप पे मैं डिफिकल्टी में आ गया, किस जगह डिफिकल्टी में हो? की जनरेशन मींस कि आपको ये इनपुट दी हुई होगी और आपने ये W0, W1, W2, W3, W4, W5 कैलकुलेट करने हैं, और इनमें ये चीज जो होगी मिला के ये बन जाएगी K0, ये चीज मिलके बन जाएगी K1, और ये चीज मिलके बन जाएगी K2। अब बताइए कि इसके अंदर इन W's को सॉल्व करने में जिनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, क्या किसी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम है? फजल वो बताओ, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी और को प्रॉब्लम है? सर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, एक सेकंड, डायरेक्ट मैंने कर दिया। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। राउंड 1 लगा दिया, सॉरी सर, मैंने ये की साइकिल की नहीं लिखा था, ये अभी जाकर मुझे पता चला है कि ये प्राइम राउंड ट्रांसफॉर्मेशन ओके, है। अच्छा चलिए, ओके लेट्स, आप अब क्योंकि लास्ट टाइम लैब हुई थी, सर लैब में जो आप मैंने समझा रहे थे वो आप समझा रहे थे, तो मैं उस वक्त जो मैंने लेक्चर में देखा था, वो लेक्चर में लैब में मैंने जो देखा था वो आप सब निबल का समझा रहे थे और ऑटो राउंड से स्टार्ट हुआ था सर, ऑटो राउंड की से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ऑटो राउंड की से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ किया। अच्छा देखो फजल और माय डियर अदर स्टूडेंट्स, भाई आपने जब ज्वाइन किया तो मैं क्या चीज डिस्कस कर रहा था, आपने हो सकता है वहां उस वक्त भी कुछ पूछा हो और आंसर भी मिला हो। अब आपने वापस जाके चीजों को पहले कॉन्टेक्स्ट में डालना है कि आप लेट आए क्लास में, आपने बीच में आके कोई चीज सीख ली, अब वो चीज क्या थी, वेयर डज इट लाई, हाउ टू कनेक्ट दैट, एंड अब जो मुझे प्रॉब्लम या असाइनमेंट या क्वेश्चन या एग्जाम दिया गया है वो कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस सवाल को देने से, देखो हाँ हर चीज दी हुई थी, मगर इस सवाल को देने का मतलब ये है कि आपने पूरे, हम जा रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, की क्या है। तो अब पहली बात जब ये सवाल है तो इसमें ये 2 इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है। अब ये प्लेन टेक्स्ट है और ये की है। आप गलती से, फजल जैसे आप, एनीबॉडी ही कुड स्टार्ट विद दैट, उसने गलती से सोचा यार ये एनक्रिप्शन का मुझे कहा गया है, ये ठीक बात है, मुझे एनक्रिप्शन का गया चलो मैं इससे स्टार्ट हो जाऊं, और उसने ये खोल लिया। अब ये इंपॉर्टेंट, ये आज का मोस्ट रेलेवेंट अब एरिया में आप है। आपने यहाँ पे वो प्लेन टेक्स्ट लिख ली, वो जो मैंने दी थी से, आपने ये एनक्रिप्टर, आपने कहा मैं एनक्रिप्टर बना रहा हूं और मैंने ये प्लेन टेक्स्ट लिख लिया। चले, मैंने प्लेन टेक्स्ट क्या दी थी एनक्रिप्टर के लिए, 1823। आपने कहा ओके मैं जनाब इस एनक्रिप्टर के पे काम कर रहा हूं और मैं यहाँ प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। आपने यहाँ प्लेन टेक्स्ट एंटर कर दी।
1A23, ओके, आपने 1A23 यहाँ लिखा, 1A, यही आपका, अगर एनक्रिप्टर पे आप जा रहे हो या आपने शुरू कर दिया कोई बात नहीं, आपने बेख्याली में, जल्दी में, लाइल्मी में 1A23 से आप शुरू हो गए कि मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ भाई, आपने कहा स्टेप 1 ऐड राउंड की. What does it have? It has one input as plain text, वो आपके पास है, very good, happy. It has another input which is a W0 W1 which is pre-round key. It is a round key K0. Now you need another input which is K0. Do you have K0? Okay, आपने कहा अच्छा ओके, हाँ I have K0. आप भागे हुए गए, आपने ये देखा की, ओहो ये इज इट K0? नो, इट इज साइफर की. अगर इसको और डिटेल से लिखे, एक ही की जो मेन की होती है उसको साइफर की का लफ्ज देते हैं, की भी कहते हैं, दोनों तरह कहते हैं. ये साइफर की है, इट्स नॉट अ राउंड की. अगर यहां पर मैं आपसे कहता ओके राउंड कीज आर एज फॉलोज, और अब एनक्रिप्टर चलाओ, राउंड कीज आर गिवन, मैं इस की जनरेटर का काम करके आपको दे देता कि राउंड की K0 ये है, K1 ये है, K2 ये है. अगर ये टास्क आपको मिलता तो फिर आपने सिर्फ, जैसे हम कई दफा करते हुए, फिर आप ये लेते और इसके अंदर इन कीज को फीड करते तीनों को, और खाली एनक्रिप्टर आपका चलता, आपको की जनरेटर की जरूरत ही ना होती. लेकिन अगर आपको मैंने दिया है साइफर की, तो आपने कहा यार मुझे तो K0, K1, K2 की जरूरत पड़ेगी एनक्रिप्टर में, आई डोंट हैव देम. तो फर्स्ट टास्क मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड वर्क ऑन द की जनरेटर. तो आप आधे में छोड़ के, आप जो यहाँ शुरू हो गए थे, यू हैड स्टार्टेड हियर, चलो आपने कहा ये नहीं है, और आपको नजर आ रहा है मुझे कि आपको पता है ये भी नहीं है, ये है, ये है और ये है, मगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो कैसे एनक्रिप्ट करोगे? तो आपने यहीं पे रुक के आपने कहा ओ माय गॉड आई शुड गो बैक टू दिस. अब आप इस पे आ गए, एनक्रिप्टर छोड़ के भागे कि एक्सपेंशन की तरफ लग गए. आपने कहा ये कैसे करूं, ये यहां पर इसकी इनफ डिटेल नहीं है, इसको करने के लिए आई शुड गो टू दिस डायग्राम. इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ये 2475 और की जनरेशन. आप यहाँ आपने कहा टू क्या, व्हाट इज द वैल्यू, 2475 2475 ये है. These are the 4 nibbles given. ये 4 nibbles दिए. हाँ जी, इसमें 2 लेफ्ट पे चले जाएंगे, 2 राइट पे चले जाएंगे. यार मुझे आप बताएं कि इससे आपने कैलकुलेट करके क्या आंसर निकाला, इसका क्या निकाला और कैसे निकाला, ये आप बताएं. मुझे नहीं बताएं, आप बताएं कि क्या और आंसर क्या आया, और नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आया तो वेरी गुड. इधर से इसका आंसर आया है. अब आपने मुझे जो चीजें बतानी है और कैलकुलेट करनी है वो ये इस की जनरेटर चलाने का मतलब है मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी, ये जो मैंने टिक किए हैं ये कैलकुलेट करनी. अब आप मुझे हर एक की यहाँ वैल्यू लिखेंगे. ये है डिजाइन फेज में टेस्ट डाटा बनाने के लिए, जिसके बाद आप प्रोग्रामिंग पर जाओगे. तो मुझे बताइए. मेरे से मिस्टेक हुई है कि मैं उस दिन जब लेक्चर में आई थी तो उस वक्त जो है ऑटो की से स्टार्ट हुआ था, तो उस वजह से मुझे तो नहीं पता था पहले के, मुझे पता नहीं चला कि इस तरह से भी करना है पहले, तो मैंने डायरेक्ट उसको स्टेट में कन्वर्ट करके ऑटो की कर दिया. चलो अब कर ले, अब कीजिए, चलिए अब करें. बताइए व्हाट शुड बी. ओके लेट्स स्टार्ट. 2475 यहाँ है, मुझे बताओ W0 क्या होगा और क्यों होगा, बताओ, अब बता दो. चलो उस दिन लेट है. W0 हमारा होगा 2 और 4. W0 will be 2 4. Everybody understands this? Okay. और W1 होगा 7 5. 7 5. ओके. और इसलिए हम कह सकते हैं कि K0 which is
एक्चुअल इक्वल टू W0 और W1 होता है, इसलिए विच इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखें कि 0 होता है इसके बराबर, इसलिए यहाँ पर इट इज 2475 इन हेक्स। ये K0 हो गया, आपने एक प्री राउंड की निकाल ली। ठीक है, चले अब मुझे बताइए व्हाट विल बी W2। अगर कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट, कैसे होगी बताओ। अच्छा चलो बताओ W2 कैसे कैलकुलेट करोगे, या W2 बताओ, लेंगे ना, W2 बताओ। अच्छा W2 की वैल्यू बताओ, हेक्साल ले लो ना, लो बताओ आंसर बताओ ना। W2 कैलकुलेट एंड टेल मी W2। आप सब लोग कीजिए सर, आप बता दें सर, थोड़ा सा बता दें तो पता चल जाएगा। हाँ तो या अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक दफा जब अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। ये मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको जरा अटेम्प्ट करो, थोड़ी सी कोशिश करो। वी वांट W2, आप कोशिश करो। इन दोनों को ऐड करके W2 आएगा। किन दोनों को? 24 और 75 को। नो नहीं, T2 को और W0 को ऐड करो तो T2 निकलेगा आपका। XOR लेना है इसका। हाँ W0, देखो हर चीज यहाँ दी हुई है। पहले मेरी बात ये समझ लो, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या करना है यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं डायग्राम पे आप काम करें। W2 कैलकुलेट करना है, ये कह रहा है, यहाँ शक्ल दिखा रही है कि इसमें आप एक तरफ से W1 फीड करें और दूसरी तरफ से T2 फीड करें, इन दो को एक्सॉर लें तो W2 कैलकुलेट हो जाएगा। यही हमारे कोड की डिटेल में था। अब आपने कैलकुलेट करना है W2। आप कहते हो यार W2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो इट इज इक्वल टू T2, ये डायग्राम से मैं लिख रहा हूं, और एक्सॉर W0। ये है, ये डायग्राम में से मैंने लिखा है, मैंने इसको याददाश्त से नहीं लिखा, यहां देखा है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ की हुई है, आपके सामने है। इट्स एज सिंपल एज दैट। W2 निकालना कैसे निकले। अब आपको ओके आई नो W0, मैं यहां लिख लेता हूं। W0 की वैल्यू आपको पता है 24 हेक्स। ऊपर W0 आप पहले वहां से ला चुके हो, 24 आ गया, 24 हेक्स, ये सब हेक्स की वैल्यूज है। ये हेक्स की वैल्यू में 24, यहां आपने इसकी वैल्यू लिख दी। अब आप कर यार T2 मेरे पास नहीं है, T2 नहीं है, अब क्या करूं, उसकी वैल्यू क्या है। अब T2 की वैल्यू सर, T2 की वैल्यू वो ही नहीं आएगी जो W0 W1 को ऐड करके आएगी। एक यार फजल, एक बंदा पहले लेट हर से दैट, फिर आंसर करते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों एक साथ बोलोगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा, आपको भी समझ नहीं आएगा। जी आप बोल रहे थे, जी बताओ। हाँ, इन दो को ऐड करके 24 और 75 को ऐड करके, जी बताइए। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें कि T2 किस तरह से आएगा, तो वो मैं बता रही हूँ इस तरह से कि अगर इन दोनों को ऐड करके करेंगे तब आएगा। सर T2 को which is 95, T2 which is 95, उसका जोर लेंगे 24 के साथ, जो B1 आएगा। पहले वही पूछ रहे हैं ना, मुझे 11। अच्छा ओके चलो ये गिवन होगा, गिवन नहीं होगा। ये हम अपनी तरफ से लेंगे। हमने कहा जो ये ब्लैक में टीज हैं, इनको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला और डायग्राम। जब भी कभी आप किसी भी टी को कैलकुलेट करना चाहो, ये टी बना हुआ है कि टी आई को कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, ये उसकी डिटेल। अब आपको T2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये W2 के लिए जो T कैलकुलेट होगा वो T2 कहलाएगा। W4 के लिए जो T है उसका नाम आपने T4 रख दिया। जो भी W कैलकुलेट करना है वो। अच्छा, T2 कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है कि अगर T2 कैलकुलेट करना है, अगर I is 2, T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका मतलब I is 2 ना, तो आप उससे एक W के साथ भी 2 हो जाएगा, एक पिछला वर्ड लोगे। अगर 2 - 1 हो जाएगा। अभी आप WI
कैलकुलेट कर रहे हो, WI, ये आपका I है, आपने WI कैलकुलेट करना है, आपका I is 2, ठीक है। इसके लिए आपको TI या T2 की जरूरत है, ठीक। WI को कैलकुलेट करने के लिए T2 कैलकुलेट कर, एक पिछला W2 है, W1 लोगे, यहां से शुरू करो, ये WI-1 लिखा है ना, वो ये है। यस सर। जिस W को कैलकुलेट करना है उससे एक पिछला W लेकर उसको इस्तेमाल करके T बनाना है, ये वाला। तो अब आपके इस वजह से आपको W2 को फाइंड करना है, तो आप W1 लोगे जो 75 है, यहां से शुरू करोगे T बनाने के लिए, ठीक है। ये बात सही है? जी सर। आपको W4 बनाना होगा तो आप W3 उस वक्त तक वो आपके पास होगा, W3 से ये गाड़ी स्टार्ट होगी, T मालूम करने के लिए W3 इस्तेमाल होगा, ठीक है। W2 और जब हमें W3 चाहिए होगा तो फिर हमें W2 से लेना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप पीछे से, एक सेकंड, मैंने आपको बताया था कि जनरेशन करने में मैंने बड़ी डिटेल से ये किए हैं, तो प्लीज काइंडली जरूर लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 तरह के हिस्से हैं की जनरेशन, ये एक अलग हिस्सा है, इसके मसाइल मुख्तलिफ हैं। वो सारे W जो आप बना रहे हो, जो डिविजिबल बाय, मेन वाले में डिविजिबल बाय 4 का था, इस वाले में डिविजिबल बाय 2 का है। जो डिविजिबल बाय 2 हैं इनके मसाइल अलग हैं, और जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है उनके मसाइल अलग हैं। अभी हम इस कॉलम के चीजों को बनाने का तरीका देख रहे हैं, ठीक है, कि W0, W2, W4 ये कैसे बन रहे हैं। तो अभी हम W2 बनाने का सीख रहे हैं, फिर हम W3 पे जाएंगे। हमने पहले W0, W1 बनाया है, अब हम W2 बनाएंगे, फिर W3 बनाएंगे, फिर W4, फिर W5। अगर ये काम हमने कर लिया तो हमारा टोटल की जनरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चले जी, अब हम W0, W1 कर चुके थे, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम W2 चाह रहे हैं। W2 के लिए हमने देखा कि हमें T2 की जरूरत है। एक हमें W0 की जरूरत थी, वो हमारे पास है, हमें तसल्ली हो गई, ये है। एक हमें T2 की जरूरत थी, वो हमारे पास नहीं है। अब T2 कैसे फाइंड करें? T2 को फाइंड करने का तरीका ये है कि इस W का एक पिछला वर्ड लें। ये अगर W2 है तो W1 से स्टार्ट हो, यहां ये I-1 लिखा हुआ है ना, तो हम एक पिछला वर्ड लेंगे जो कि W1 है। ये 75 है, ये ऊपर से हम कैलकुलेट करके आंसर ले आए। आपने ये 75 यहां लिखा, अब इसके इन बॉक्सेस से गुजरना शुरू कर दिया। 75 रोटेट वर्ड करके क्या हो जाएगा, ये फंक्शन इस्तेमाल करोगे इस पर, तो ये क्या बन जाएगा, रोटेट 57। ये 5 तो नीचे लिखा हुआ है इसी 57 कैसे बनना, मुझे ये बता सकते हैं? नीचे को छोड़ो, यहाँ पे यार नीचे को आप छोड़ो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पूछो ना कि ये कैसे है। नीचे छोड़ो, नीचे सबको नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा है अभी कि 75 को 57 रोटेट हो गया सर, रोटेट हो गया। देखो फजल, रोटेट क्या था, हमने ये सीखा, इसको ये लाओ, कर दिया दोनों को, ये करो, ठीक है। मतलब एक सेकंड प्लीज, 7 को इधर से इधर आंसर को, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये रोटेट होता है। सर्कुलर शिफ्ट या रोटेट एक ही बात है? तो आपने इसको इधर किया 5 को, और इस 7 को बाहर गिराने के बजाय घुमा के वापस इधर लिया, 5 7 स्वैपिंग लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट रोटेट या सर्कुलर शिफ्ट 2 तरह के होते हैं। एक स्ट्रेट शिफ्ट होता है, जैसे अगर 7-5 में नॉर्मल शिफ्ट करता ना, सर्कुलर या रोटेट ना करता, तो ये 5 में इधर लाता, राइट साइड से 0 एंटर हो जाता, और ये 7 बाहर गिर जाता, लॉस्ट हो जाता, 7 लॉस्ट, फिर ये बनता नॉर्मल जो लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। सर्कुलर शिफ्ट में क्या होता है कि ये जो बाहर गिरने वाला वर्ड है, ये घूम के अंदर आ जाता है, यानी यहाँ 0 के बजाय वो वाला वर्ड घूम के इधर आ जाता है, और 5 7, ठीक है जी सर।
और मैंने फिर आपको बताया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कि जब दो वर्ड्स हैं तो रोटेट विल मीन स्वैपिंग, हमेशा दो ही है ना, जब रोटेट करोगे ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, स्वैप, इफेक्टिवली इट विल बिकम ए स्वैपिंग. यू हैव रोटेट वर्ड जो मैंने आपको समझाया, बट इट ऑल्सो विल इफेक्ट इसका स्वैपिंग का है कि ये 7-5 है 5-7, और ये हमेशा स्वैपी बन जाएगा दो लेटर्स के केस में, और दूसरे केसेस में भी हमने आपको बताया था. ठीक हो गया? सही हो गया? यस सर. हाँ फजल, यस सर, समझ आ गई. अब इस बॉक्स से, इस 5-7 ने इस बॉक्स से गुजरना है. ये बॉक्स क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूट वर्ड. इनफैक्ट हमारा इस पूरे वर्ड की सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूट वर्ड का वर्ड इस्तेमाल होता है. वरना ये कैसे करेंगे ये बताओ? वैसे तो इसका टेबल गिवन होगा. हाँ ना, इसका हमने ये बताया है कि जो मेन एनक्रिप्शन के लिए हमने सब्स्टिट्यूट निबल का टेबल आपको दिखाया है, बिल्कुल उसी टेबल को इस्तेमाल करना है. यहाँ आपने एनक्रिप्शन में सीखा है ना ये टेबल, ये बल्कि यहाँ भी दिया हुआ है, ये टेबल है ना जो आपको दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट निबल का, वही टेबल यहाँ भी इस्तेमाल होगा, ये हमने बताया था. अच्छा जी, इस टेबल को इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि आपको क्या चीज निकालनी है. सब्स्टिट्यूट वर्ड ये 5-7, ये 5-7 है, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन का ये आंसर 5 की जगह पे 1 आ जाएगा. ओके. और 7 की जगह पे 5 आ जाएगा. 5 आ जाएगा. कैन एवरीबॉडी, 7 की जगह पे, हाँ, कैन एवरीबॉडी सी दैट? इस टेबल को हमने पहले भी कंसल्ट किया. 5 ये हेक्स नंबर्स हैं. 5 को आप 0 1 0 1 लिखोगे, ये 5 है. ये 7 है, इसको आप लिखोगे 7 आएगा 0 1 1 1. तो पहले तो इन हेक्स नंबरों को बाइनरी में लिखोगे, फिर हर नंबर के लिए टेबल कंसल्ट करोगे. उसमें 0 1 0 1, ये लेफ्ट वाला जो दो बिट्स हैं इससे रो को पॉइंट करोगे 0 1, और राइट के जो दो बिट्स हैं उससे कॉलम को पॉइंट करोगे ये. अब इन दोनों के जंक्शन पे जो वर्ड है ये आंसर है 1. तो 5 की जगह सब्स्टिट्यूशन का आंसर है 1. हेक्स का 1, ये हेक्स ही है, हेक्स नहीं है. अब ये 7 के लेफ्ट के दो बिट्स हैं 0 1. अगेन यू हैव कम हियर, वही वाली. और राइट के दो जो हैं वो है 1 1. नाउ यू कम हियर, इन के जंक्शन पर आप गए तो ये आ गया 5. तो अब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वर्ड 5-7 विल चेंज टू 1-5 हेक्स. ये हेक्स ही है, सारा कुछ हेक्स में है. ठीक है? इसका मतलब हुआ कि मैं अब इस बॉक्स के आगे अब लिखूंगा 1-5. दैट इज हाउ यू विल यूज दिस डायग्राम. मैं यहां से चला हूं, मैंने इसको लेने की मेरी वजह थी, वो मैंने लिया, उस पे पहले बॉक्स से गुजरा, ये हो गया. दूसरे बॉक्स से गुजरा, ये हो गया. अभी मुझे इससे गुजरना है. हर्डल्स है ना, जो हर्डल का गेम होता है. तो यू आर पासिंग थ्रू हर्डल्स एंड क्रॉसिंग. 2 क्रॉस हो गए, तीसरी रह गई. ये है एक्सक्लूसिव. और आप इसका, चलो इसका आंसर बताओ और क्यों और कैसे, सोचो. 18 के साथ करेंगे इसको. कैन एवरीबॉडी फाइंड द आंसर हियर, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, एंड लेट मी नो कि उसको ही इज फाइन विद दैट, ही एंड शी इज फाइन विद दैट और नॉट. सर इसके अंदर ये जो आर है, ये आर क्या चीज है? ये जो आर यूज की है, ये आर कॉलम, ये एन के साथ आर, ये अच्छा, ये है आर राउंड कांस्टेंट. राउंड कांस्टेंट. और एन आर फॉर द नंबर ऑफ राउंड. एन आर इज फॉर द राउंड नंबर, कि उस किस राउंड का ये राउंड कांस्टेंट है. ठीक है?
जब AES आप कर रहे थे तो उसमें 10 राउंड थे, हमने आपको बड़ा सा टेबल दिया था। तो सर इसका जो राउंड कांस्टेंट है, राउंड कांस्टेंट नंबर 1 यूज करेंगे, 80 16 में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम टोटल 2 राउंड्स कर रहे हैं, राउंड 1 राउंड 2। तो आपने ऑलरेडी हमें राउंड दिया हुआ है राइट साइड पे। आर कांस्टेंट नंबर 1 हम पहले राउंड के लिए पहली वैल्यू, क्योंकि NR इज 1, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हां जी, और बिल्कुल सही। हमें जो है सब्स्टिट्यूशन वर्ड से जो है 15 मिल गया, इसका जोर गेट लेके हमें DI मिल जाएगा इससे। बताइए, वेरी गुड। अच्छा, पहले ये बात सबसे शेयर कर ले कि ये राउंड नंबर था, somebody asked, हमने कहा ये राउंड नंबर है, क्योंकि आप अभी ये राउंड नंबर 1 है, राउंड नंबर 1 पर आप काम कर रहे हैं, इसमें T2 कैलकुलेट हो रहा है, तो राउंड नंबर 1। तो यहाँ आपने जब राउंड नंबर 1 लिखा तो राउंड कांस्टेंट फॉर राउंड 1, ये अब आपको चाहिए इस जगह। आपको टेबल इसकी जरूरत है कि हर राउंड के कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। मैंने वो टेबल यहाँ भी दे दिया, क्योंकि सिर्फ 2 राउंड है तो टेबल बड़ा छोटा है। AES में ये बड़ा लंबा सा टेबल था 10 राउंड्स का, यहाँ 2 है। इसमें मुझे ये है, ये वैल्यू राउंड कांस्टेंट फॉर 1 इज 80। ये 16 लिखने का मतलब है x की वैल्यूज है, x की वैल्यू है। तो यहाँ आप लिखोगे अब इस एरो के इनपुट पे लिखोगे 80 x, इस इनपुट पे आ रहा है 15। ये एक एक्सक्लूसिव और है, इधर से 15 इधर से 80। इसका आंसर सर, इसका आंसर बाइनरी में आ रहा है 10010101, जो उसको जब कन्वर्ट करूंगी तो 95 आएगा। अच्छा, एक सजेशन है कि यहाँ 95 आएगा, बाकी भी बताइए आएगा। सेम सर, सेम 95 आएगा, सेम बाइनरी नंबर यही है जिसका है। एवरीबॉडी इज ओके? सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, कीजिए शाबाश। बाकी लोग भी चेक करें। तो सर हमारे T2 फिर 95 हो जाएगा। अभी अगर ये सही हुआ, अभी हमें नहीं पता, अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ये सजेस्ट किया है, इस वी गॉट वन सपोर्टर आल्सो, वी वांट टू नो डज एवरीबॉडी सपोर्ट, और सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू हैव ए रीजन कि क्यों, या अपोज करने के लिए यू हैव टू से what is the answer and why. सर 95 ही आएगा। हो गया ना बात। आई एम आस्किंग के what are the other suggestions, or does everybody agree to 95? If agree, why? yes sir. If disagree, why? सर क्योंकि हम लोग 15 और 80 का जब XOR लेते हैं तो 95 ही आता है। ओके सर, पहले तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक आंसर हो गया ना, आगे चलिए। अच्छा चले, बाकी लोग, मैं तो बाकी से पूछ रहा था कि बताएं कि इससे क्या कैलकुलेट करके। सर दोनों को पहले हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी में इनका जोर गेट लेंगे। ओके, जोर गेट लेने के बाद जो हमारे पास बाइनरी आएगी तो उसको हम वापस जो है उस पे कन्वर्ट करेंगे। गुड, हेक्साडेसिमल तो ये XOR है, तो उससे हमारा XOR के ये 2 इनपुट्स हैं। इन 2 इनपुट्स को जब कैलकुलेट करना है तो ये बिट बाय बिट XOR लेना है। तो आप 15 और 80 एज इट इज नहीं ले सकते। Many times people do that, इसलिए वो ट्रबल में आ जाते हैं। इसको बाइनरी में लिखेंगे, ये पता हो ये हेक्स नंबर है। पहला हेक्स नंबर 1 है, इसको बाइनरी में लिखो 000 ये लिखा, ये 1। ये मैं कह रहा हूँ 15 है मेरा एक नंबर, ऐसे लिखो 15 इक्वल टू 001 और दूसरा है 0101, ये 5 इधर से जो हमने टेबल से निकाला 80, ये 80 भी हेक्स का है। इसको लिखो 8 के लिए लिखो 1 0 1 0 ये 8 है और ये 0 है दूसरा 0 ये 80 को भी लिख दिया। अब इन दो को बाइनरी लेवल पे एक्सॉर कीजिए, हो जाएगा 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1। 1। अब हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन वाइज शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं और हम हर जगह मेंशन कर रहे हैं 9 5। ये चीज ये 9 है, ये 9 है और ये 5 है, ये 5 है। अब हमारा ये 9 5 आ गया। ये क्या है? ये t आ गया, T2 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब इस T2 पे आप लिखोगे 9 5। 595। ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया है ये चला गया इधर। ये सारी आप कोशिश इसके लिए कर रहे थे। अब आप कहोगे, अब मैं जो तो आप तो W2 के लिए कहानी शुरू हुई थी कि W2 क्या है, हम यहां से शुरू हुए थे। हमने कहा W2 के लिए एक तरफ से W0 आ जाएगा, वो आपके पास था, ऊपर से आ गया था। एक तरफ T2 चाहिए, वो नहीं था, वो आपने यहां से कैलकुलेट किया, अब उसको लिख दिया। ये भी है। अब क्या मसला है? एक्सॉर फिर करो, इस 2 4 को और इस 9 5 को एक्सॉर करो और आंसर निकालो। करो, दैट विल बी W2। चलो 95 और हाँ ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज डू इट एंड आस्क। ये वो टाइम है। सर 95 ठीक है, मेरा असल में डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई की वजह से। जी 9 5 ठीक है। 9 5 भी आ रहा है। हमने आपको ये बताया कि 9 5 हमारी स्टोरी W2 से शुरू हुई थी, उसके लिए W0 हमें चाहिए था जो है, फिर हमें T2 चाहिए था जो नहीं था, वो हमने कैलकुलेट किया, वो 9 5 आया, उसको हमने अब यहां लिख दिया है 9 5। अब हम फिर सवाल वही आया, ओके व्हाट इज W2? टेल मी दैट, व्हाट इज W2? W2 जी सर अभी तो हम लोगों ने ऊपर किया था W2 इज इक्वल टू T2 प्लस मतलब कि एक्सॉर W0। हाँ, वो मैंने आपको बताया कि डायग्राम में W2 डायग्राम कह रही है W2 शुड बी W0 एक्सक्लूसिव और T2। अब आपके पास W0 भी है और T2 भी है, तो W2 को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन दो का एक्सॉर लेना चाहिए और आंसर आ जाएगा। आंसर बताएं, एक्सॉर लें और आंसर बताएं। यानी अब आपने ये हम कह रहे हैं कि बता दिया है, इसी डायग्राम पे हैंड्स ऑन कैलकुलेट करें। फिर ये डायग्राम लेके आप लैब में नहीं जाओगे, ये डायग्राम लेके आप कोड लिखोगे। कोडिंग विल स्टार्ट आफ्टर दैट। ये काम जो आप कर रहे हैं इसके बाद, इससे पहले आप कोडिंग नहीं शुरू कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या है। जी सर, पहले हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, पता लगेगा किस तरह सॉल्व करा, फिर प्रोग्राम बनेगा उसका। दूसरा फायदा क्या होगा, हर स्टेज पर जब इसका कोड लिखोगे तो पहले इस स्टेज पर प्रिंट आउट करोगे रिजल्ट और देखोगे कि ये सही आए। फिर सही है, तो 111 आ रहा है इसका आंसर। जी 111 का 111 आ रहा है। तो हेक्स में, मुझे यहाँ हेक्स में बताओ W2 हेक्स में क्या होगा? सर हेक्स में 11 आ रहा है, पहला 11 विच इज B और दूसरा 1 आ रहा है। हेक्स में जो है 11 मतलब B1 आ रहा है हमारा। B1 1 ये हेक्स B1 में एक सजेशन हेक्स की है B1। जी फजल, पहला इसका बाइनरी नंबर आ रहा है सर 1011 आपका बाइनरी में आया था? बाइनरी में आया है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करके 11 और 1 आ रहा है। 11 को कन्वर्ट करेंगे तो D बन जाएगा। जी तो ये कर रहे हैं, प्लीज बाकी लोग भी प्लीज पे अटेंशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने W2 कैलकुलेट करना है, ऊपर से इधर से 2 4 आ गया था, इधर कैलकुलेट करके 9 5 आया, इन दो को एक्सक्लूसिव और लेंगे तो W2 आएगा। कैसे? ये 9 5 लिखोगे, पहले 9 5, ये अब आपको आदत हो जानी चाहिए किस तरह हर वक्त हेक्स को बाइनरी में, क्योंकि मैनिपुलेशन बाइनरी में होनी है। 9 5 इसको लिखो 9 9 और फिर लिखो 5 5। ओके, फिर इसको एक्सक्लूसिव और करना है। कहाँ लिख रहे हैं? ये ऊपर ठीक है अच्छा ठीक है, दिख रहा है सर। ओके 2 4, फिर इधर से 2 4 लेंगे आप। 2 4 में आपने लिया 2 0 0 1 0 2 दफा 0 1 0 और ये हो गया 4, दूसरे में है 1 0 0।
4 हो गया। अब आपने इन दोनों का एक्सक्लूसिव और लेना है, ये तो आपने ये किया B1 ही आ रहा जी 0 सर B1 ही आ रहा है मेरा भी 1 0 1 1 0 0 फिर 0 फिर ये 1 फिर ये 1 फिर 1 फिर ये 0 फिर 1 फिर ये 1। ओके, एवरीबॉडी सीज दैट फिर 1। इन दोनों का एक्सक्लूसिव, या आप यहाँ चाहो तो लिखने की आदत भी डाल लो कि N95 एक्सक्लूसिव और 2 4, ये हो गया। ये W2 है। W2 इज, यहाँ लिख सकते हो W2 विल बी इन दो का एक्सक्लूसिव और ये, तो अब ये W2 बन गया B1। ठीक हो गया। ये चीज, ये जो आया था ये चीज B है, X में B, और ये चीज 1 है, तो आपने इसको लिख दिया B1। ये B1 हो गया, W2 निकल आया हमारा। ठीक है, चले अब मुझे बताया W3 क्या होगा। W3 हमारे पास होगा W2 XOR W1। गुड, वैल्यू आंसर चलिए मैं अभी कैलकुलेट कीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। ये आपने घर पे नहीं किया है तो हम यहां कर रहे हैं। नाउ दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी। वी हैव पोस्टपोन्ड अवर लेक्चर, कि आपने जो घर पे काम करना था और हमसे टू द जी क्या है आपका आंसर? सर C4 सर C4 आ रहा है। सर सर C4 आ रहा है। हाँ, ये देख लिया कैसे आया? C4 आ रहा है सर। कैसे? सर C4 आया है, इसका एक्सोर लिया मैंने, B1 का B1 एक्सोर 75 किया मैंने। अच्छा, उसको बाइनरी में ओके। कन्वर्ट करके किया। अब हम ये तो W3 मेरी वैल्यू आ रही है C4। अच्छा, अब हम ये W3 कैलकुलेट कर रहे हैं। ये W3, दिस डायग्राम सेज कि ये W2 और W1 के एक्सक्लूसिव और के बराबर हो, तो हम कह रहे हैं W3 इज एक्सक्लूसिव और ऑफ W2 एंड, ये डायग्राम से कहा है, ये आपने रट्टा नहीं मारा, एंड W1, ये डायग्राम कह रही है। यहां W2, अब यहां हम कैलकुलेट करते हैं। W2 इज B1 एक्सक्लूसिव और करना है आपने इसको, इधर हम पहले 75 निकाल चुके थे, 75। अब B1 और 75 को आप एक्सक्लूसिव और करें। B1 जो होगा, B1, ये B1 लिखो, ये होगा, या मैं यही लिख देता हूं B1। B is 1 0 1 0 1 1 1। 1 ठीक है, ये B1 हो, B हो गया। Yes, 1 sir. क्या होगा? 0 B हो गया 0 0 1। ये मैंने B1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक्सक्लूसिव और करना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव और करना चाहूंगा 7 5 से। 7 क्या है? 0 1 1 1, ये 7। और 5 क्या है? 0 1 0 1 0 1, ये 5, ये 5 आ गया। अब इनको बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कीजिए, क्या होगा? ये 1 0 यहां लिख लेते हैं, C4 मैं यहां लिखता हूं, ओके, यहां लिखता हूं। ठीक है, 1 और 0 से 1, 0 और 1 से 1। अब मैं बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कर रहा हूं। 1 एंड 1 से 0, फिर 1 और 1 से 0। अब ये बिट आ गए, 0 एंड 0 इज 0, ये अगले 4 बिट्स। 0 एंड 1 इज 1, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 0, ये आ गया। ये क्या है? C, और ये क्या है? 4, C4। तो मेरा इसका आंसर आ गया W3 का C4। अब मैंने यहां C4 लिख दिया। ओके, यस सर।
कैन एवरीबॉडी सी इट? C4 क्यों आया है? जी 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 सर समझ आ गया। चले अच्छा सर अब एक सवाल है। हाँ जी जी अभी जी। हम कर रहे हैं टोटल 2 राउंड्स, इसके लिए हम जा रहे हैं W5 तक। अगर ये राउंड ज्यादा होंगे तो हमारी ये W की जो सीरीज है ये भी इंक्रीमेंट होती जाएगी ना साथ साथ। हमारे अगर हम राउंड 3 करेंगे, राउंड 3 कर सुनो हम जी सुन लो प्लीज। जी 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 ये हर एल्गोरिदम का एक अपना डिफाइंड स्ट्रक्चर है। AES जो स्टैंडर्ड AES था है अभी भी AES 1 to 8, उसको जब हमने पढ़ा और ये वाली डायग्राम बनाई, उसके डायग्राम में देवर 10 राउंड्स। तो यहां पर 10 W0 से लेकर W43 तक हमने जनरेट किए। देवर 10 रोज और हर रो में 4 W थे और ऐसी 10 रोज थी जी। और एक ये मिला के प्री राउंड की। ऐसी हमने W जनरेट किए बाइट वाले, मल्टीपल बाइट्स वाले 44 Ws। वो उसका डिजाइन था और वो फिक्स है, अपनी मर्जी से नहीं है कि 1 राउंड का है या 2 राउंड का, नहीं। वो AES 1 to 8 10 राउंड का है। हर राउंड में 4 वर्ड्स हैं और हर वर्ड 4 बाइट्स का है। ये है उसकी स्ट्रक्चर। ये है सिंपल AES, SAES। इसका डिजाइन ये है कि इट विल, ये इसका स्ट्रक्चर है ना, पहले आपने स्ट्रक्चर सीखा है इसका। ये इसका स्ट्रक्चर है कि इट हैज ओनली 2 राउंड्स। SA ये अपनी मर्जी से बढ़ते घटते नहीं रहेंगे, ये एग्जैक्ट 2 राउंड्स हैं। इसलिए इसकी की जनरेटर में 2 ये K0, K1 और K2, दैट इज इट। You will not go for 3rd round because your algorithm does not have another round. ठीक है? ओके जी। अच्छा, अब आपने इसी तरह जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया, प्लीज यूज दिस नॉलेज जो ये किया है, इससे हमारा K1 बन गया है। K1 इज W2 W3, इन दो के मिलने से W2 W3, और हम W2 भी कैलकुलेट कर चुके हैं और W3 भी। लेट मी राइट, W3 मेरा आया था C4, ये C4। तो अगर ये C4 है और ये B1 है तो मेरी की K1 इज B1 C4, B1 C4। ओके, और ये आ गया। हम यहाँ ये थोड़ी सी यहाँ एरर थी, ये K1 है, ये K1। हमने ये काम कर लिया है K0 और K1। प्लीज सॉल्व दिस योरसेल्फ and verify from this line, ये आंसर्स हैं, and see can you get this K2। आंसर दिए हुए हैं जी, ये आपको दिए थे, it was for your practice। अब ये कर लीजिए सर। ये जब हो जाए सर, ये तो हमारा हो गया सर। ऊपर उसी स्लाइड पे आप जाएं, ऊपर वाले स्लाइड नंबर, स्लाइड 3 स्लाइड छोड़ के नेक्स्ट कॉलम जी, कॉलम सर, एक और ऊपर ये वाला सर। जी जी सर, अब यहाँ पे हमने राउंड ले लिए W - W1, नीचे W2 W3, और इससे नीचे W4 एंड W5। ठीक हो गया। जो W0 W1 है, जब हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम राउंड जब ये यूज करेंगे तो जो ये जो हमारा जो की है, इसका जो भी की है वो हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ओके, क्योंकि पहले तो हम कर रहे थे, हम ठीक हो गया, समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। अब K0 को लिखो, क्या है K0? आपने क्या कैलकुलेट किया था? 2475 K0, ये K0 हमारा सर आया था 2475। लिख लिया मैंने, लिख लिया। K0 यहाँ पर है, ये 2475। एड राउंड की का फंक्शन इज टेकिंग एक्सक्लूसिव और एक इनपुट है 1A23 और दूसरी इनपुट है 2475। टेक द एक्सक्लूसिव और, जो अभी हमने 10 दफा लिए थे, टेक दैट। इसका जो एक्सक्लूसिव और इन दो का लोगे, जो अगेन बाइनरी में लोगे पहले की तरह, उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस।
ये आउटपुट होगी इसकी जो इधर जा रही है। कैन यू टेक एक्सक्लूसिव ऑर्डर ऑफ दीज? अभी हमने 5-6 दफा लिए हैं। अच्छा, यस सर, वी कैन। बिल्कुल उसी तरह, मतलब कि हमने राउंड कीज हमने एक्सक्लूसिव और फाइंड करना है, साइफर की प्लस प्लेन टेक्स्ट। जिस जगह हमने ये 3 चीजें कैलकुलेट की हैं, W ये कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ये काम किया था 24K0247, दूसरा B174, ये लिखो यहाँ B174, ये आपने कैलकुलेट किया है ना की जनरेटर से। B1 क्या था? जी जी, B1 C4 B नहीं C4 B1 C4, ठीक है। फिर आपने तीसरा वहां कैलकुलेट किया जो मैं भी आपसे कह रहा था 5D99, आपने लिखा 5D। अब ये जहां जहां ये चीजें लिखी है इस डायग्राम के मुताबिक, दिस डायग्राम इज द मसीहा। जहां जहां ये है वहां इसको यूज करो। पहले ये शो कर रहा है कि मुझे यहाँ W0 W1 चाहिए या K0 चाहिए, ये K0 है, ये K1 है और ये K2 है। इस डायग्राम में जहां K0 चाहिए वहां K0 की वैल्यू लिख के, यहाँ एड राउंड की कह रहा है एड राउंड की कर दो, ये एड राउंड की है। इसका जो आंसर आए वो यहां लिख दो। अगला कह रहा है सब्स्टिट्यूटेबल। अब जो इसका आंसर है जो यहाँ लिखा हुआ है उस पर सब्स्टिट्यूटेबल अप्लाई करो, उसका जो आंसर है वो यहां लिख दो। उस आंसर पे शिफ्ट रोज अप्लाई करो, उसका जो आंसर है वो यहां लिख दो। उस आंसर पे मिक्स कॉलम अप्लाई करो, उसका जो आंसर है यहां लिख दो। उस पे एड राउंड की में अब K1 चाहिए जो ये है, जो यहाँ पे आंसर है उसको और इसको एड राउंड की करो, ये लिख दो। फिर यही काम शुरू हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेबल। यहाँ पे मिक्स कॉलम नहीं है, शिफ्ट रोज होगा। उसके बाद यहाँ K2 चाहिए वो लिखो। ये आउटपुट जो साइफर टेक्स्ट हम पूछ रहे हैं वो निकल आएगी। इस डायग्रामों में उसी जगह जो वो कह रहा है, जो इनपुट्स हैं बिल्कुल उनको लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ये है। अब इसमें आप खाली होगा सर एड राउंड की कैसे करना है, ऐसे करना है। अगर नहीं आता इसको कर लेते हैं, समझ। फिर आपको होगा सर सब्स्टिट्यूटेबल कैसे करना है, हम कहेंगे ओके फर्ज करो अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता, आंसर भी मैंने दिया हुआ है, चले ये ले लेते हैं। यहाँ पे आंसर है, इसका आंसर आपको दिया था कि अगर आप पहला ये K0 से करोगे आंसर ये है 3E56। अच्छा ये स्टेट में इस तरह लिखते हैं ना 3, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3E56, तो इसका आंसर इन दोनों का आएगा 3E। आप चेक करना ये 3E56 एक्सक्लूसिव और लोगे। अब अगर यहां पर 3E56 लिख दिया आपने, क्योंकि कैलकुलेट किया है, ये अभी कैलकुलेट किया मैंने। अब मैं कह रहा हूं इसको इस बॉक्स से गुजरना है सब्स्टिट्यूटेबल। ये क्या है, बारी बारी 3 को सब्स्टिट्यूट करो, कर सकते हो 3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सर उसको करेंगे उसी टेबल से करेंगे। टेबल में जाओगे, ये टेबल है, सर टेबल से करेंगे। ये टेबल है, जो है उसी टेबल से। यहाँ 3 का ढूंढोगे क्या है सब्स्टिट्यूट, हम कई दफा कर चुके हैं। ये 5-7 का भी किया था, 3 का करो, ठीक। उस 3 की सब्स्टिट्यूशन जो होगी वो यहाँ लिख दो, इसकी E की सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिख दो, 5 की लिख दो, 6 की लिख दो। अब ये आंसर आपको मिल गया, इसका आउटपुट, इस बॉक्स का आउटपुट आ गया। ये भी मैंने आपको आंसर भी दिए हुए थे, ये आंसर है इसके। ये सब्स्टिट्यूटेबल, ये राउंड 1 में 3E56 गया, आपने सब्स्टिट्यूटेबल का काम किया, ये आंसर है BF18। इस जगह, यहां पर इस जगह ये आंसर जो था सब B1F8, ये इसका आंसर है सब्स्टिट्यूटेबल का। बारी बारी टेबल में गए, वहां काम किया, BF18 सॉरी करेंगे अब, सॉरी BF18 है, ओके, ये यहां लिख दिया। अब आपने कहा अगला बॉक्स क्या है, सब कुछ यहां है, अगला बॉक्स क्या है, शिफ्ट रोज। ये करना है, कैसे करें शिफ्ट रो। आप इसको शिफ्ट रो के लिए कर देना सर। आप पहले स्टेट में लिखोगे BF18, ये जरूरी है शिफ्ट रो के 18। ये अब आपने स्टेट की शक्ल में लिखा, शिफ्ट रो किया, इसको करना ही नहीं है, इसको करना है, ये स्वैप हो जाएगा, तो B18F। कैन यू सी दैट, ये शिफ्ट रो की आउटपुट ये है, स्टेट में शिफ्ट रो की आउटपुट ये है स्टेट वाइज।
ये BF16 जो था वो ये था स्टेट में, और इसका आउटपुट ये है। अब अगर इसको आपने स्टेट लाइन में लिखना है तो लिख सकते हो, वरना मिक्स कॉलम के लिए ये स्टेट में ही ठीक है, स्टेट में ही रहने दो, मिक्स कॉलम तो स्टेट पे काम करता है। अब ये B18F को मिक्स कॉलम के लिए इस B18F से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखो, और इसको वो जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, आई डोंट नो 1441 शायद जो भी है, ये कांस्टेंट C 1441, हाँ, इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने एग्जांपल में की थी इसको करोगे। अभी आप मिक्स कॉलम कर रहे हो, C से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस स्टेट को जो आ गई थी, और इसका आंसर निकाल रहे हो। जो आंसर आएगा स्टेट का वो ये है, वो ये स्टेट है। अब ऐड राउंड की करने के लिए आपको इस स्टेट को जो आंसर आया था वो आंसर भी दिया हुआ है, वो आंसर भी हमने आपको दिया हुआ है। हेलो हेलो, अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये हमने इस बस अब हम ये पूरा राउंड हो गया, ऐड राउंड की क्या आंसर आ गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अब इस एग्जांपल को आप करेंगे तो फिर सर मुझे एक चीज पूछनी है नेक्स्ट सर, मिक्स कॉलम के बाद जो फिर ऐड राउंड की जैसे ऊपर किया, जैसे ऊपर किया वही ऐड राउंड, एग्जैक्टली वही ऐड राउंड। ओके, अल्लाह हाफिज। सर एक मिनट सर प्लीज। जी जी यार मेरा मीटिंग है। अच्छा बोलो बोलो बोलो। हाँ सर वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी सर कि अच्छा, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स अच्छा वी मीट ओके इन द लैब, इन द लैब, इन द लैब। ओके हम कर लेंगे, अगर आपको मसला होगा तो मेरे को